एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, और हमें लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर बताना है, कोलिनियर यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करेंगे और जो लाइन ए बी का इक्वेशन है उस इक्वेशन को पॉइंट सी सेटिस्फाई करता है, ऐसे हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर पॉइंट सी लाइन ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी पे प्रेजेंट है, और अगर पॉइंट सी लाइन ए बी पे प्रेजेंट रहेगा, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ करके हम यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ लुक हियर, हमारे पास जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हम कंसिडर करते हैं x1, y1, z1। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट बी जो है, बी हमें क्या दिया है 1, 1, 2, इसे हम कंसिडर करेंगे सपोज x2, y2 और z2। ओके, नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहेगा फिर, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो क्या मिलेगा फिर हमें यहाँ पे x माइनस माइनस 2, x1 है, x2 कितना है 1, 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4। ओके, therefore x plus 2 upon 3 equals to y minus 3 upon minus 2 equals to z minus 4 upon minus 2। तो ये रहेगा लाइन ए बी का इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को कोलिनियर बताना है, ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट सी इन इक्वेशन फर्स्ट। सपोज इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पॉइंट सी क्या है हमारे पास, व्हाट इज पॉइंट सी, पॉइंट सी इज 4 माइनस 1, 0। इसे कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए व्हाट इज एक्स नाउ 4 प्लस 2 अपॉन 3, यहाँ पे y का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 माइनस 3 अपॉन -2, z का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 माइनस 4 अपॉन -2। ठीक है, देखिए 4 प्लस 2 अपॉन 3 मतलब 6 अपॉन 3, -1 माइनस 3 मतलब -4 अपॉन -2, और यहाँ पे मिलेगा -4 अपॉन -2। व्हाट इज 6 अपॉन 3, 2, -4 अपॉन -2, 2, -4 अपॉन -2, 2। हर एक का वैल्यू हमें इक्वल मिल रहा है, तो ये भी इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या, पॉइंट सी सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। पॉइंट सी जो है, ये पॉइंट सी इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर पॉइंट सी is on
लाइन ए बी। देखिए कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट उस लाइन पे प्रेजेंट है, ऐसा हम वहाँ पे कह सकते हैं। अब ये पॉइंट सी अगर लाइन ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी पे प्रेजेंट है। पॉइंट सी लाइन ए बी पे प्रेजेंट है। लाइन ए बी, देखिए लाइन ए बी, सपोज ये लाइन ए बी है और इस लाइन पे पॉइंट सी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से? ए बी सी आर कोलिनियर। यहाँ के जो पॉइंट्स रहेंगे ये कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया था? 3 पॉइंट्स दिए गए थे ए बी सी, और लाइन ए बी का इक्वेशन पूछा गया था। ये लाइन ए बी का इक्वेशन है और तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर बताना था। लाइन ए बी इस लाइन के इक्वेशन को पॉइंट सी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी पे प्रेजेंट है, इसका मतलब तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 लाइंस दिए गए हैं, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमें शो करना है। ठीक है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें क्या करना है? दिए हुए 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा शो करना है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, अगर हम लाइन फर्स्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास? लाइन्स आर, फर्स्ट लाइन है x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू z-4 अपॉन 1। सपोज इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है ना, लाइन 1। ओके, फिर इसके बाद सेकंड लाइन हमें दी गई है x+10 अपॉन -1 इक्वल्स टू y+1 अपॉन -3 इक्वल्स टू z-1 अपॉन 4। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 या फिर लाइन नंबर 2। ओके, नाउ लेट हम कंसिडर करते हैं। देखिए x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू z-4 अपॉन 1 इक्वल्स टू सपोज यम। देयरफॉर x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू यम ले सकते हैं। ठीक है ना, इसे इक्वल्स टू m। फिर y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू यम ले सकते हैं। z-4 अपॉन 1 इक्वल्स टू यम ले सकते हैं। इसका मतलब क्या? देयरफॉर x+1 इक्वल्स टू -10m, y+3 इक्वल्स टू -m, z-4 इक्वल्स टू m। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 -10m, y इक्वल्स टू -3 -m, z इक्वल्स टू 4 + m। ठीक है ना, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट इज, जो भी पॉइंट लाइन फर्स्ट पे रहेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x रहेगा -1 -10m, y रहेगा -3 -m और z रहेगा 4 + m। ओके, नाउ कंसिडर करते हैं लेट। आप सेकंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं x+10 अपॉन -1 इक्वल्स टू y+1 अपॉन -3 इक्वल्स टू z-1 अपॉन 4 इक्वल्स टू सपोज यम। ठीक है, इसका मतलब क्या? फिर देखिए, जैसे हमने इक्वल्स टू यम लिया था इक्वेशन फर्स्ट के लिए, वैसे अब इक्वेशन सेकंड के लिए हमने इक्वल्स टू n लिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं x+10 अपॉन -1 इक्वल्स टू n। ठीक है ना, इक्वल्स टू n लिखा। फिर उसी प्रकार से
y+1/-3 इक्वल्स टू n, फिर z-1/4 इक्वल्स टू n। देयरफॉर x + 10 इक्वल्स टू -n, y+1 इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल्स टू -3n एंड z-1 इक्वल्स टू 4n। ओके, देयरफॉर x इक्वल्स टू -10 -n, y इक्वल्स टू -1 -3n, z इक्वल्स टू 1 + 4n। ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड या फिर लाइन 2 इज क्या रहेगा, -10 -n -1 -3n 1 + 4n। ठीक है ना। लाइन 1 पे जो पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे, लाइन 2 पे जो पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, इफ लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब उनमें एक पॉइंट तो भी कॉमन रहना चाहिए। ठीक है। देयरफॉर हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा कौन सा, लाइन 1 पे जो पॉइंट रहेगा -1 -10m, -3 -m, 4 + m इक्वल टू, ये पॉइंट रहेगा कौन सा, -10 -n -1 -3n एंड 1 + 4n। ओके, देयरफॉर देखिए -1 -10m इक्वल्स टू -10 -n रहेगा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं तो देखिए इस -n को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, -1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इट विल बी, ठीक है ना, ये रहेगा। ठीक है, हम एक के बाद एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। पहले -1 -10m इक्वल्स टू -10 -m, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। सिमिलरली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। समझ रहे हैं ना आप, दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और दोनों पॉइंट का z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, अब ये पूरे टर्म्स अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे, हम -n इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या मिलेगा, देखिए n -10m, -n को इधर ट्रांसफ़र किया हमने, n -10m, -1 को अगर इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो -10 + 1 हो जाएगा, -10 + 1 -9 मिलेगा। सपोज़ इसे कहेंगे हम 3, इक्वेशन नंबर 3। n -10m इक्वल्स टू -9, इसे हमने इक्वेशन 3 कहा है। अब उसी प्रकार से देखिए ये जो है, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, -3n को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो +3n मिलेगा। ठीक है। ये फिर साथ में -m है इक्वल्स टू, इस -3 को अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +3 मिलेगा, -1 + 3 ये मिलेगा हमें +2। इसे कहते हैं हम इक्वेशन 4। ओके। इसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे इस 4n को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा, -4n + m इक्वल्स टू 1 -4, 1 -4 मतलब ये मिलेगा -3, ये रहेगा 5। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास,
3n माइनस यम इक्वल्स टू 2, देखिए 3n माइनस एम इक्वल्स टू 2, और 5 है -4n प्लस यम इक्वल्स टू -3। अगर इनका हम सम लेते हैं तो ये माइनस यम प्लस यम कैंसिल होगा, 3n माइनस 4n माइनस n मिलेगा, 2 प्लस -3 -1 मिलेगा, इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है ना, n का वैल्यू क्या है 1। इसी तरह से अब ये जो n आया है 1, या तो आप इसे 4 में रख सकते हो या फिर 5 में रख सकते हो। पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखेंगे। अगर इक्वेशन 4 में रखा इसे तो क्या मिलेगा, देखिए n का वैल्यू 1 है, 3 × 1 3 मिलेगा, 3 माइनस यम इक्वल्स टू 2 रहेगा, देयरफॉर माइनस यम इक्वल्स टू 2 - 3, देयरफॉर माइनस यम इक्वल्स टू -1 एंड देयरफॉर यम इक्वल्स टू 1। ठीक है, n का वैल्यू 1 मिला है, m का वैल्यू 1 मिला है। अब देखिए हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करके n और m का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है। यही n और m का वैल्यू अगर इक्वेशन 3 सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहेगा और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए पुट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पुट n इक्वल्स टू या फिर m इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू, पुट m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 3 का LHS, देखिए क्या है इक्वेशन 3 का LHS, n माइनस 10m, n माइनस 10m, n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, m का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें -9। और ये -9 क्या है, देखिए व्हाट इज -9 हियर, RHS। ये -9 यहाँ पे है RHS। इसका मतलब क्या, इसका मतलब m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1, दिस वैल्यू सैटिस्फाई इक्वेशन 3। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ये पार्ट जो है दिखेगा नहीं आपको, इसे यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इधर का जो पार्ट है ये पार्ट मैं इरेज करता हूँ। यहाँ तक का पार्ट मैं इरेज कर लेता हूँ, चलेगा। देखिए हमारे पास n का वैल्यू और m का वैल्यू है, हम क्या करेंगे, पुट m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का LHS लेते हैं। क्या LHS इक्वेशन 3 का, n माइनस 10m। तो ये रहेगा हमारे पास, n का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 10 इंटू 1 मतलब 10, 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 माइनस n मिलेगा, -9 मिलेगा सॉरी, और यही वहाँ का RHS है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो m और n का वैल्यू हमने इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 सॉल्व करके लिया था, फाइंड किया था, वो अगर इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो आप यहाँ पे m सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो या फिर n सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो। ये जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, m का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो या फिर n का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, -1 -10m कॉमा -3 -m कॉमा 4 + m इक्वल्स टू
-1 -10, हम m का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, -3 -1 और 4 + 1, तो ये क्या मिलेगा हमें, -1 -10 -11, -3 -1 -4 और 4 + 1 कितना है 5। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा -11 -4 5। और लाइन गिवन लाइन जिसे इसे हमने 1 कहा था, इसे 2 कहा था, तो ये दोनों भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है। ठीक है ना, लाइन इंटरसेक्ट होती है और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में करना था ना। क्या करना था हमें, इंटरसेक्ट करते हैं ये प्रूव करना था और वहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। तो ये हमारे सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन रहेगा हमारा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है और इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं ना आप। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 3 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस। ठीक है, अब हम गिवन लाइंस के इक्वेशन लेते हैं। गिवन लाइंस आर, देखिए हमें लाइंस यहाँ पे क्या दी गई है, r बार इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसे कहेंगे हम 1। ओके, फिर इसके बाद r बार इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसे कहेंगे हम 2। ओके, नाउ लुक हियर। अब लाइन 1 के DRS किसे प्रोपोर्शनल रहेंगे, द DRS मतलब डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन 1 आर प्रोपोर्शनल टू 2, -2, 1. Similarly, the DRS of line 2 are proportional to, ये किसको प्रोपोर्शनल रहेंगे, 1 -2 2। ठीक है, अब ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन जो है, देखिए रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to line 1 and 2। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं लेट ABC be DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सपोज ये रिक्वायर्ड लाइन के DRS है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ABC अगर रिक्वायर्ड लाइन के DRS है और रिक्वायर्ड लाइन 1 और लाइन 2 को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन DRS का इसके साथ प्रोडक्ट 0 आएगा, इन DRS का इसके साथ प्रोडक्ट 0 आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर देखिए 2A माइनस 2B प्लस C इक्वल्स टू 0, A माइनस 2B प्लस 2C इक्वल्स टू 0। ABC का प्रोडक्ट इसके साथ लिया हमने 2A माइनस 2B प्लस C इक्वल्स टू 0, इसके साथ लिया हमने A माइनस 2B प्लस 2C इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अननोन 3 है ABC और इक्वेशन 2 ही है, तो हम प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से, A अपॉन डिटर्मिनेंट लेते हैं माइनस B अपॉन डिटर्मिनेंट लेते हैं और C अपॉन डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। A अपॉन क्या आएगा, B और C के कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट में, मतलब यहाँ पे रहेगा -2 1 -2 2। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, B अपॉन 2 1 1 2 2 1 1 2 एंड C अपॉन क्या रहेगा, देखिए
2 माइनस 2 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 1 माइनस 2। क्या किया हमने, a अपॉन b और c के कोएफिशिएंट्स लिए, माइनस b अपॉन a और c के कोएफिशिएंट्स लिए, और c अपॉन a और b के कोएफिशिएंट्स लिए। मतलब अब a अपॉन क्या मिलेगा, -4 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू c अपॉन -4 प्लस 2। समझ रहे ना आप। देखिए -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 4 माइनस 1, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -2 प्लस 2। तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें a अपॉन -2 माइनस b अपॉन 3 c अपॉन -2। ओके, मतलब a अपॉन -2 b अपॉन -3 एंड c अपॉन -2। तो इसको हम a अपॉन 2 b अपॉन 3 और c अपॉन 2 भी ले सकते हैं। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर, विच वेक्टर, सपोज b बार अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये वेक्टर हम कंसिडर कर पाएंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट से पास होती है, लेट हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ए बी, क्या दिया है हमें 3, -1, 2, इस प्रकार से लेते हैं हम। लेट कंसिडर करेंगे ए बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए। तो देखिए ए बार का वैल्यू हमें क्या मिलेगा फिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार। ए बार का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, रिक्वायर्ड लाइन का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कैपिटल ए, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार है, एंड पैरेलल टू b बार। तो इसका इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन फिर क्या रहेगा, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस, अब लैम्बडा तो यहाँ पे पहले ही आ चुका है, तो हम यहाँ पे सपोज लैम्बडा की जगह अल्फा कंसिडर करते हैं, अल्फा b बार। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज अ स्केलर। Now r bar equals to, substitute the value of a bar. What is a bar? 3i cap minus j cap plus 2k cap plus alpha into the value of b bar. What is b bar? 2i cap plus 3j cap plus 2k cap. 2i cap plus 3j cap plus 2k cap. और यही इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना था। It is required equation of line. It is required equation of line. ओके, अब एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करना। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन दिया गया है और क्या प्रूव करना है, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। ये हम तब कह पाएंगे जब ओरिजिन इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ओरिजिन इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ओरिजिन इस लाइन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो हम देखते हैं ओरिजिन इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर ओरिजिन इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0, जिसके x, y, z तीनों भी कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, उसे कहेंगे हम ओरिजिन। ओरिजिन अगर इस लाइन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, देखिए
लाइन का इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन लाइन इज, क्या दिया है लाइन का इक्वेशन, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 2। नाउ ओरिजिन इज, क्या रहेगा ओरिजिन, सपोज ओ कंसिडर करेंगे हम 0, 0, 0। अब कंसिडर करते हैं हम x माइनस 2 अपॉन 1, इसे सपोज अगर हमने कंसिडर किया, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, 0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1 इट विल बी माइनस 2, ठीक है। फिर y माइनस 4 अपॉन 2 कंसिडर करते हैं, 0 माइनस 4 अपॉन 2 मिलेगा, y का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 अपॉन 2, ये भी हमें मिलेगा माइनस 2, ठीक है। उसी प्रकार से z प्लस 4 अपॉन माइनस 2 लेते हैं, ये मिलेगा 0 प्लस 4 अपॉन माइनस 2, ये रहेगा 4 अपॉन माइनस 2, ये भी मिलेगा हमें माइनस 2, ठीक है। देखिए ये जो लाइन का इक्वेशन हमें दिया है, ये लाइन का इक्वेशन ओरिजिन सैटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है, इसका वैल्यू माइनस 2 मिला है, इसका वैल्यू माइनस 2 मिला है, इसका वैल्यू भी माइनस 2 मिला है, तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर ओरिजिन satisfies the given equation of line, ठीक है। therefore हम क्या कहेंगे, therefore given line passes through the origin, तो यही यहाँ पे हमें शो करना था। ओके, देखिए एक्सरसाइज 6.1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स CBSE क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो उनको भी मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।